छुप तो कुछ सकता ही नहीं है। वैसे आजकल हर खबर, मतलब जो भी चीजें चुनाव को लेकर, मंत्रियों को लेकर जो भी बात है, आजकल सब चीज सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल है। तो मेरा अगला सवाल सूरज जी आपसे है कि कांग्रेस के विज्ञापन में प्रमुखता से एक दिखाया गया है कि एमपी की कमान थामेंगे नौजवान। मैं आपको इसका विज्ञापन भी दिखा देती हूँ, आप देखिए। एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, एमपी की कमान थामेंगे नौजवान। तो आपने देखा कि कांग्रेस में दिखाया गया है कि एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, जबकि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं दोनों ही 75 वर्ष के हैं, 75 ईयर्स के होने वाले हैं। तो इनका मतलब साफ है कि जो नौजवान आएंगे वो एमपी की कमान थामेंगे। तो नौजवान में तो दो ही लोगों के नाम आते हैं, एक तो दिग्विजय सिंह के जी, दिग्विजय सिंह के बेटे और कमलनाथ जी के बेटे। तो आपको क्या लगता है इसमें, मतलब कि क्या है इसका? नहीं देखिए, मैं सबसे पहली बात तो हम वहीं से शुरू करूंगी जहां पहले हमारी चर्चा हो चुकी है धृतराष्ट्र की, कि नौजवान मतलब कमलनाथ ये जो विज्ञापन है कि एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, तो नौजवान कौन? नौजवान दो ही है, जयवर्धन या नकुलनाथ, क्योंकि बाकी किसी को आपने नौजवान रहने नहीं दिया। बाकी को तो बच्चा समझ के रखा हुआ है कांग्रेस में, या फिर उनको, क्योंकि कांग्रेस में घोषित नहीं है मार्गदर्शक मंडल, कांग्रेस में घोषित नहीं है, वो अघोषित मार्गदर्शक मंडल है जहां पर उनसे सलाह नहीं ली जाती, रिटायरमेंट दिया जाता है। बहुत सारे नाम है, एक लंबी फेरिस्त, हम अगली उन नामों पर जिक्र करेंगे, उन नामों की चर्चा करेंगे तो कार्यक्रम के समय कम पड़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस में जो बात कही जा रही है कि एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, कौन से नौजवान होंगे? क्योंकि जैसा अजय श्रीवास्तव जी ने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस ने कभी सेकेंड लाइन की लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी, और सेकेंड लाइन की लीडरशिप खड़े ना होने देने की सबसे बड़ी वजह है अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने पुत्रों की महत्वाकांक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरी करने की जो ललक है, जो धृतराष्ट्र में थी, वही जो ललक देखी जा रही है कि नौजवान यदि मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा। यदि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को सहयोग करती, कांग्रेस को समर्थन देती है, आशीर्वाद देती है, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ का चेहरा ये तो सब जानते हैं, फिर कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा, कौन नौजवान होगा? यदि आप बात कर रहे हैं कि यहाँ नौजवान, क्योंकि इन तीनों में जो अभी श्रीवास्तव जी ने बात कही कि वरीयता के आधार पर इनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के बाद में यदि नंबर आता था कांग्रेस में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नंबर आता था, उन्हें तो आपने रहने नहीं दिया, विवश किया वो कि आप पार्टी छोड़कर चले जाए, क्योंकि वो कह सकते हैं कि आत्मसम्मान उनको प्यारा था। और जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि वो भी एक चीज ऐसी थी कि उनको परेशान किया गया, दिग्विजय सिंह के द्वारा पूरा घटनाक्रम रचा गया कि भाई इनको परेशान किया जाए, प्रदेश अध्यक्ष बन जाते तो क्यों सरकार जाती। तो आज जो बात आ रही कौन से नौजवान, आज मध्य प्रदेश के नौजवानों की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण मैं एक बार और देना चाहूंगा कि 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल ने कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को। वो बेरोजगारी भत्ता कब जारी किया गया है, मैं जानकारी देना चाहूंगा, मार्च 2023 में, 18 में सरकार बनी है, मार्च 2023 से वो भत्ता जारी किया गया। पिछले 4.5 साल क्या कर रही थी कांग्रेस की सरकार। तो आज नौजवानों की बात कर रहे हो, नौजवान यहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्राइटेरिया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीजों के क्राइटेरिया, और कई बार उन क्राइटेरिया को ताक पर भी रख दिया जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल जो है कि कमलनाथ किस नौजवान की बात कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं कि छिंदवाड़ा से सांसद प्रियानाथ बने और नकुलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं? क्योंकि हमने देखा परासिया में जब नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग हो रही थी तो पहला समय था जब नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ ने जनता के बीच में भाषण दिया हो, महिलाओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश की हो। तो ये उस समय कयास लगाए जा रहे थे, सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं प्रियानाथ भी मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने वाली हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगामी चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियानाथ सांसद का चुनाव लड़ेंगी लोकसभा सीट से, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से, और मुख्यमंत्री के लिए नकुलनाथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सचिन यादव की बात कर नहीं सकते, वो जीतू पटवारी की बात कर नहीं सकते, वो किसी और ऐसे नेता की बात। हाँ देखिए, सदन में मैं साफ कहता हूं कि विधानसभा की रिपोर्टिंग मैंने की है लंबे समय, तो वहां मैंने देखा है कि कांग्रेस की ये जो वर्तमान अभी विपक्ष में भले बैठे रहे या 15 महीने के सत्ता पक्ष में बैठे, तो ये जो 15वीं लोकसभा थी, इस लोकसभा में 14वीं लोकसभा में जो सदस्य रहे हैं विधानसभा में, कांग्रेस के युवा नेता जो रहे हैं, तरुण भानोट की हम बात कर लें, संजय यादव की हम बात कर लें, इन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी है। लेकिन ये कमलनाथ के आगे तो नहीं जा सकते ना, तो कौन से युवा, क्योंकि वो युवा जिनकी आप बात कर रहे हो तो आपके घर के लोग हैं। तो इस विज्ञापन में सीधा सा होना चाहिए कि एमपी की कमान थामेंगे मेरी संतान, एमपी की कमान थामेंगे मेरी संतान। एक्चुअली में ये होना चाहिए। श्रीवास्तव जी आप इत्तेफाक रखते होंगे कि एमपी की कमान थामेंगे मेरी संतान। अच्छा, दूसरी बात बहुत अच्छा आपने दिया है कि एमपी की कमान थामेंगे मेरे संतान जी। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, हर मंच पे दिग्विजय सिंह जो है ये भी और सारे नेता ये बोल रहे हैं
कमलनाथ सरकार आ रहे हैं अभी। मतलब ये है कि सरकार के नाम कमलनाथ से जोड़ रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री कोई बनेगा कांग्रेस के सरकार आने पे वो कमलनाथ बनेंगे। लेकिन इस विज्ञापन का अर्थ में हमें अभी तक समझ भी नहीं आया कि यदि ऐसा है जो आप मंच से बोल रहे हो कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या दिग्विजय सिंह का नाम मुख्यमंत्री में आने वाला है, लेकिन तो फिर इस विज्ञापन का अर्थ क्या है कि एमपी की कमान थामेंगे नौजवान। आप तो जो है ये अच्छा, ये तो हिडन, लेकिन लोग ये जोड़ रहे हैं कि नौजवान के जगह संतान होना चाहिए और हिडन एजेंडा इनका यही है कि एमपी के कमान थमेंगे मेरी संतान। ये जरा सही ज्यादा लगता है, लेकिन ये जी कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो फिर इसमें तो कुर्सी के लिए आपसी विवाद देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस बार लग रहा है, पिछले बार लग रहा था कि कोई विरोध नहीं है, कमलनाथ के सामने जो है कोई खड़ा होने वाला नहीं है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है जिस प्रकार से टिकट मिलने के बाद खिंचतान हुई और जिस प्रकार से कपड़े फाड़ वाली जो बात हुई है, उससे लगता है कि इस बार आसानी से, आमतौर पे आप लोगों को थोड़ा सा मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में जैसे होता है कि एक विधायक दल का मीटिंग बुलाया जाए और दिल्ली से कोई पर्यवेक्षक आए और आके बोले कि 1 to 1 विधायक से बात करेंगे, कौन मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं वो, तो वो 1 to 1 में बात कुछ भी होता हो, बंद कमरे में कौन किसका बोला है किसने मालूम है। आपके जो बोल दिया कि यार जितने भी विधायक, अधिकतर विधायक चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री है, ये बोल के यदि वो प्लेन में जाके बैठ जाए तो क्या कर लोगे, आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा दिग्विजय सिंह। मुझे इस बार शायद ये लग रहा है कि कमलनाथ को इस बार शायद ये दिन भी देखना पड़ सकता है कि यार ये जो बंटाढार वाली जो बात है, वो जो काली तिलक है, जो काला टीका है दिग्विजय सिंह के माथे पर, उसको एक बार और बन के वो शायद मिटाना चाहेंगे और उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, क्योंकि दिल्ली में तो भारी दिग्विजय सिंह है और जो दोनों आपके गांधी परिवार है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो दोनों कमलनाथ के बजाय दिग्विजय सिंह पर ज्यादा कंफर्टेबल है। कारण क्या, वो इनके एजेंडा को दिग्विजय सिंह बेहतर ढंग से चला सकते हैं, कमलनाथ उनके जो फ्रेम में फिट नहीं बैठते हैं। तो एक बार बिठा दिया, अब की बार शायद वो वाला गेम जरूर होगा यदि कांग्रेस की सरकार बन गई है कि दिग्विजय सिंह अपने माथे के जो बंटाढार वाला जो टीका है उसको मिटाने के लिए एक बार और मुख्यमंत्री के दाव खेल सकते हैं। मतलब हम ये कि जैसा कि जिक्र किया था कि 144 लोगों की जब सूची आई थी, कांग्रेस की पहली सूची जब आई थी, तब हमने देखा था उसमें कि मैक्सिमम नाम वो थे जो दिग्विजय के समर्थक थे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात का तब भी जिक्र हुआ था कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस में पूरी चला रहे हैं और दिल्ली से लेकर भोपाल तक और पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने 66 आकांक्षी सीटों का सर्वे किया था, उस पर भी उन्होंने अपने ही लोगों को चयन किया और उन्हीं को टिकट दिया गया था। कमलनाथ जी ने बोला ना कि दिग्विजय जबरदस्ती के कपड़े फाड़ो, इसके मतलब ही यही है कि टिकट उसने ज्यादा दे दिया, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल ट्विस्ट मिलेगा।